तो बच्चों, हिंदी यह विषय में जो व्याकरण का हमारा भाग है और जो विषय का भाग है उसमें हम रचना विभाग देखेंगे। रचना विभाग को उपयोजित लेखन भी कहते हैं। तो सब तैयार हैं? वेरी गुड। तो अपने नोटबुक में जितना भी ये रचना विभाग ये सब लिखना है, ये तुम्हारे असाइनमेंट का भाग है। इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण देखा, आज हम रचना विभाग देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हिंदी लोकवाणी विषय में भी आवश्यक है और हिंदी बाल अपने कुमार भारती इसमें भी आवश्यक है। तो सब तैयार है? अपने नोटबुक में लिखना है ये सब। तो चलो तो देखते हैं रचना विभाग उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में 26 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और हिंदी लोकवाणी में कम अंक का पूछा जाता है। तो 5वां प्रश्न रहता है कृति पत्रिका में रचना विभाग का उपयोजित लेखन का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले रचना विभाग में क्या आता है। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न 5 में मैं अभी आपको बताया कि आज की कक्षा यह हिंदी कुमार भारती के लिए भी है, 10th ए के लिए और 10th डी ई बी एफ यह सेक्शन के लिए भी है। हिंदी कंपोजिट के लिए भी है और हिंदी L1 के लिए भी है। तो देखेंगे प्रश्न 5वें अ में पत्र लेखन आता है जो 5 अंक का है कुमार भारती में, और हिंदी लोकवाणी में 4 अंक का है। गद्य आकलन में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न निर्मिति, प्रश्न 5वें आ में वृत्तांत लेखन है। इसमें अथवा में आता है कहानी लेखन। यह 5 अंक का है। इसके बाद में आता है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, यह भी 5 अंक का आता है। और अंत में 5वीं ई में आता है निबंध लेखन, यह 7 अंक का है। तो यह हो गया कुमार भारती हिंदी का। हिंदी लोकवाणी में, हिंदी कंपोजिट में ये 4 अंक का निबंध लेखन, 4 अंक का कहानी लेखन या गद्य आकलन और 4 अंक का है पत्र लेखन। मैं एक बार फिर से बताता हूं, पत्र लेखन, गद्य आकलन, कहानी लेखन और निबंध लेखन। आया समझ में? हाँ। तो पत्र लेखन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक को घरेलू पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र में संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार होना चाहिए। प्रारंभ में जिसको पत्र लिखना है उसका कुशल क्षेम पूछना जरूरी है, क्योंकि वो घरेलू पत्र है, परिवार से संबंधित है, रिश्तों से संबंधित है। लेखन स्नेह सम्मान पूर्वक होना चाहिए। इस पत्र में विषय उल्लेख आवश्यक नहीं है। अनौपचारिक पत्र में विषय लिखना जरूरी नहीं है अगर कार्यालयीन है। औपचारिक यानी कार्यालयीन, अनौपचारिक यानी घरेलू। घरेलू पत्र में विषय लिखना इतना जरूरी नहीं है, नहीं लिखना। पत्र का समापन करते समय नाम तथा पत्र लिखना जरूरी है। अपना नाम लिखना,
अपना पता लिखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, हाँ। थोड़ा वीडियो पॉज कर दो। तो औपचारिक पत्र में क्या क्या रहता है यह देख लेते हैं। प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद, जिसको पत्र मिल रहा है उसका पद, उसका पता लिखना जरूरी है। पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना भी अत्यंत आवश्यक है। इसमें महोदय महोदया शब्द द्वारा आदर प्रकट करना चाहिए, अभिवादन शब्द चाहिए। गिने चुने तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना जरूरी है। पत्र का कलेवर लिखना जरूरी है। पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है वो भी लिखना जरूरी है। पत्र का समापन करते समय बाई ओर पत्र भेजने वाले का नाम पता लिखना जरूरी है। इस तरफ जिसको पत्र लिख रहे उसका पता और जो पत्र लिखता है उसका पता होना चाहिए और ईमेल आईडी देना आवश्यक है। आजकल पत्र में ईमेल आईडी बहुत ही आवश्यक हो गया है। ईमेल आईडी भी लिखना जरूरी है। किसमें है? औपचारिक पत्र में भी। अब ये हो गया नमूने। प्रारूप देख लो किस तरह से है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले इस तरफ से लिखा जाता था, अभी ये सब बंद हो गया है। आपको इसी तरफ से पत्र के नमूने लिखने हैं। देख लो, इधर कुछ भी नहीं लिखना है, सब इधर ही लिखना है। तो दिनांक लिखना है ऊपर में, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन। विषय नहीं लिखना है, विषय का विवेचन लिखना है। तुम्हारा, तुम्हारी, नाम, पता, ईमेल आईडी। जो पत्र लिखता है उसका पता यहाँ रहता है और जिसको लिखना है उसका पता यहाँ रहता है। संबोधन वगैरह उसका पता नहीं रहता, लेकिन उसका अभिवादन रहता है, दिनांक रहता है और अपना पता रहता है। तो आगे समझ में, यह है अनौपचारिक घरेलू, अनौपचारिक यानी घरेलू पत्र। जो अपने सगे संबंधी रिश्तों को लिखते हैं तो वो अनौपचारिक में आता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। यह घरेलू पत्र का प्रारूप है, नमूना है। ठीक है, हाँ। अब आगे देखेंगे, औपचारिक पत्र का नमूना है ये है कार्यालयीन पत्र। अगर हम किसी कार्यालय में नौकरी के लिए या पुस्तक मंगाने के लिए पत्र लिखते हैं तो इस प्रकार का यह नमूना है, प्रारूप है। देखिए, दिनांक है, प्रति है, वहां पता है जिसको लिख रहे हैं, विषय आएगा इसमें कि किस वजह से आप विषय लिख रहे हैं, पुस्तक मंगाने के लिए लिख रहे हैं या नौकरी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा विषय। फिर संदर्भ लिखने का, किस संदर्भ में लिख रहे हैं कि ऊपर विषय से संबंधित रहेगा संदर्भ। फिर उसमें महोदय, विषय विवेचन, विषय का पूरा जानकारी लिखने का कि किस वजह से मैं पत्र लिख रहा हूं। भव दिया, नाम, पता, ईमेल आईडी। ये हो गया औपचारिक पत्र का प्रारूप भी। घरेलू पत्र भी हो गया और ये कार्यालयीन पत्र भी हो गया। दोनों पत्र की जानकारी तुमको मिल गई। ये नमूने जरूरी है, इस तरफ ही लिखना है। अब इस पर से तुमको बहुत सारी आइडिया प्राप्त हो गई है, समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे उदाहरण। देखिए, पहला है, हम दो पत्र के बारे में देखेंगे। अनौपचारिक पत्र पहला, फिर दूसरा देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। इस जानकारी के आधार, यह है पत्र का पत्र। पत्र में क्या हो रहा है देखिए, नयन अथवा नयना देसाई, प्लॉट नंबर 101, गणेश कॉलोनी, औरंगाबाद से विद्या सदन छात्रावास पुणे में रहने वाली अपनी छोटी बहन को छात्रवृत्ति परीक्षा में, शिष्यवृत्ति मराठी में शिष्यवृत्ति कहेंगे, हिंदी में छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन पत्र लिखती है। लड़के क्या करेंगे? लिखता है और लड़कियां का क्या करेंगे? लिखती है।
प्रशंसा कि स्कॉलरशिप के परीक्षा में अव्वल नंबर प्राप्त किया है तो अभिनंदन पत्र लिखना है। यह हो गया पत्र, ठीक है। यहां पर देखिए उसका उत्तर पत्र का दिनांक है 12 अगस्त 2019। प्रिय छोटी बहन सुरेखा, आशीर्वाद और ये पूरी जानकारी होगी। अगर समझ में तुम्हारे पत्र से मालूम हुआ कि तुमने इस वर्ष की छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रशंसनीय सफलता प्राप्त की है। मैं इस सफलता के लिए तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। प्रिय सुरेखा, छात्रावास में रहने का एक लाभ तो तुमने देख लिया है। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते हुए सारा काम समय पर करते हैं। समय से उठना, समय से पढ़ना तथा समय से सो जाना। मेरी इच्छा है कि तुम इसी प्रकार अपने जीवन में सफलता पाते रहो और मैं तुम्हें अभिनंदन पत्र भेजती रहूं। अपनी सहेलियों को भी मेरा प्यार और आशीर्वाद कहना। ये हो गया पत्र का कलेवर। तुम्हारी बड़ी बहन नैना 101 प्लॉट नंबर गणेश कॉलोनी औरंगाबाद। ईमेल आईडी, ये देखिए ईमेल आईडी। अगर किसी विद्यार्थी का ईमेल आईडी नहीं है तो तुरंत ईमेल आईडी बना लो। ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। तो हिंदी कुमार भारती में इसको 5 अंक है और हिंदी लोकवाणी में इसको 4 अंक है। आगे समझ में? यह पहला पत्र हो गया, अभिनंदन पत्र। दूसरा पत्र देखेंगे। दूसरा पत्र है मनोज मनीषा पाटिल शाहपुर शाहूनगर पिंपरी चिंचवड़ से अपने मित्र सहेली राहुल या राधिका खन्ना को पत्र लिखकर अपने भाई के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आमंत्रण पत्र है। क्या है देखिए, उत्तर देखो। दिनांक 18 अगस्त 2019। प्रिय राहुल, सप्रेम नमस्कार। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे छोटे भाई विनीत का जन्मदिन 22 अगस्त को है। हमने उसके जन्मदिन पर एक संक्षिप्त उत्सव का आयोजन किया है। सायंकालीन जलपान की व्यवस्था भी है। इस अवसर पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस अवसर पर हम तुम्हारी उपस्थिति की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य मित्र भी आएंगे, अच्छा समय गुजरेगा। इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस अवसर पर मिलने आओगे। बाकी फिर बाद में चर्चा करेंगे। तुम्हारा मित्र मनोज पाटिल, शाहूनगर पिंपरी चिंचवड़। ईमेल आईडी। आगे समझ में? मित्र का पत्र और जो मित्र को पत्र लिख रहा है उसका पता, दोनों का पता, दिनांक, ईमेल आईडी आवश्यक है और विषय का कलेवर आवश्यक है और संबोधन आवश्यक है। आगे समझ में? यह हो गए हमारे कौन से पत्र? अनौपचारिक पत्र, घरेलू पत्र। अब देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र देखेंगे। देखिए इस प्रकार का पत्र आता है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए, ऐसा प्रश्न रहता है और ऐसे डब्बे में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है प्रश्न? व्यवस्थापक संजीवन औषधि भंडार नागपुर, औषधियों की मांग, रमेश रमा चौधरी। रमेश लड़की क्या करेंगे? रमेश और लड़कियां रमा करेंगे। ये पत्र लिख रहे हैं, ये उनका पता है। दवाई की मांग कर रहे हैं। कहां से मांग कर रहे हैं? नागपुर से कर रहे हैं। पत्र लिखा जा रहा है कोल्हापुर से। आगे समझ में? किसको पत्र लिखा जा रहा है कोल्हापुर से? नागपुर को। कोल्हापुर से पत्र लिखा जा रहा है नागपुर को। तो यह हो गया पत्र का नमूना। तो देखिए कैसे लिखते हैं। उत्तर, दिनांक है प्रति व्यवस्थापक संजीवन औषधि भंडार नागपुर, विषय घरेलू औषधियां मंगवाना। यह हो गया उनका पता। अब दूसरे पेज पर हम देखेंगे आगे की जानकारी। महोदय, मैं गत कई वर्षों से आपकी औषधियों का ग्राहक हूं। कृपया निम्नलिखित औषधियां भेजने का कष्ट करें। ये औषधियों के नाम है, क्रम है, औषधि के नाम है और ये क्या है? ग्राम में है, क्वांटिटी में है। यह औषधियां हमें जल्दी से जल्दी भेजने की कृपा करें। मनी ऑर्डर से पैसे भेज रहा हूं। और ये हमारा पत्र। सामने में
नागपुर का पता था, और जो पत्र लिखता है वो कोल्हापुर का रहता है यहाँ पर। आगे समझ में? उसका ईमेल आईडी भी है, हमारा पता भी है। समझ में आ गया ना? पहले क्या लिखना है वो भी बताया, उसका प्रारूप बताया है, और उदाहरण के माध्यम से यह पत्र भी बताया है। तो ये औपचारिक पत्र में पहला पत्र हो गया हमारा पुस्तक मंगाने हेतु। दूसरा पत्र देखते हैं। दूसरा पत्र है, कौन सा पत्र है देखिए, भवानीपेट सोलापुर में भयंकर आवाज करने वाले ध्वनि वर्धकों के कारण वहां के निवासी त्रस्त है। इस संदर्भ में शैलेश जोशी नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखिए फिर ये दिनांक हो गया, प्रति माननीय स्वास्थ्य अधिकारी सोलापुर का शैलेश जोशी पत्र लिख रहे हैं कि महानगर पालिका को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ध्वनि की समस्या है, आवाज की समस्या है, तो इस पर अपना ध्यान दीजिए। विषय सार्वजनिक गणेश उत्सव ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ऊंची आवाज के बारे में शिकायत करना। शिकायती पत्र है ये। महोदय, मैं भवानीपेट सोलापुर का निवासी हूँ। आजकल नगर में गणेश उत्सव बड़े जोरों से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भिन्न भिन्न स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र ऊंची आवाज में बजाए जा रहे हैं। भवानी सेठ के गणेश मंडलों ने तो हद कर दिए। वे न तो दिन देखते हैं और न रात। ऊंचे स्वर में उनकी ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाते रहते हैं। इसके कारण विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उपस्थित होता है। आम नागरिकों के लिए भी करने भेदी स्वर असह्य हो गया है। सर्वाधिक दुखद बात यह है कि समाचार पत्रों, रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा ध्वनि प्रदूषण की निरंतर चर्चा और चेतावनी के बावजूद उत्सव के नाम पर इतने जोर से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। गणेश उत्सव के प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति का सम्मान करते हुए आपसे निवेदन है कि आप इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए अत्यावश्यक कदम उठाने की कृपा करें। शिकायती पत्र। और शैलेश जोशी भवानीपेट सोलापुर से क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। ये उसका ईमेल आईडी। समझ में आ गया? अगर ये वीडियो समझ में नहीं आता तो आप बार बार ये वीडियो देख सकते हैं। आगे देखेंगे, ये है तुम्हारे असाइनमेंट। आपने क्या करना है, ये सभी असाइनमेंट अपने नोटबुक पे लिखना है, और जब हम मांगेंगे तब आपने हमें लाकर देना है। ये कंपोजिट के लिए भी है और हिंदी कुमार भारती के लिए भी है। 100 या 150 पेजेस की नोटबुक बनानी है, और ये दोनों पत्र क्या करना है, आपको लिखना है। धन्यवाद पत्र है बधाई देने के लिए, और दूसरा है शहर में दूषित एवं अनियमित जल की आपूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित पत्र। तो समझ में आ गया? ये असाइनमेंट के लिए 2 प्रश्न हैं, दोनों पत्र लिखने हैं आपको। तो उम्मीद करता हूं कि बाकी वीडियो की तरह यह भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। मेरे और भी वीडियो आते रहेंगे, आप देखते रहिए। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल भी है, वहां पर भी देख सकते हैं, नहीं तो अपने क्लास के ग्रुप में रहता है, वहां पर भी देख सकते हैं। चलो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।